हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो बताइए। और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद तो यही होगी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी के आज हम सीधे सीधे सवाल की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पार्ट नंबर नेक्स्ट है, अर्थात एक नंबर 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 तक हमने कवर कर लिया। पार्ट नंबर ये 4 है। तो हमने पार्ट नंबर 4 में कितने कवर करते थे। क्वेश्चन नंबर पार्ट में 4 में पहले हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरे अच्छी तरीके से कवर कर लिए थे। चलिए आज नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, अर्थात 41 से इसकी शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1, 2, 3 में किया था। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। तो ये कहना, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल दिए गए हैं, उसी आधार पर अनुदित समीकरण का सही उत्तर दीजिए। यानी कि कुछ विशेष विधि द्वारा इन सवालों के जो उत्तर है ना, 9 और स्टार 7 बराबर 32, यानी कि इसमें कुछ ऐसा किया गया है जो 32 आया। इसमें भी उस वो जो इसमें पहले नियम लगा, उसी में भी ये नियम लगा है। और कितना 120 आया, तथा 17 और 9, तो इसमें भी कुछ ऐसा नियम लगा है जो 208 आया। तो जो नियम इन तीनों में लगा हो, उसी नियम को फॉलो करते हुए 19 स्टार 11 का उत्तर बताइए। इन चारों में से ही बताना पड़ेगा। ए 150, बी 180, सी 210 या डी 240। तो इनमें से ही कोई सा एक उत्तर होगा। तो चलिए पहले पता करते हैं इसमें से कौन सा सही है, मतलब इनने क्या विधि लगाई है। भाई आप अगर मैं देखूँ 9, अगर मैं पहले जोड़ने का काम करूँ तो 9 और 7 कितने होते हैं 16। अगर 16 का तो भैया दुगना दिया है, जी हाँ नज़र आ गया दुगना है। चलिए 16 का दुगना 32, चलो मैंने मान लिया 32 हो गया। आगे देखते हैं कि ये भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि 120 तो आएगा नहीं, 120 तो बिना गुणा भाग के आएगा नहीं। अगर मैं देखूँ 17 और 7, 17 7 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 7 होएगा 21, 20, हर 20 का यहाँ तो है नहीं, तो इसका मतलब जोड़ने का नियम तो इसमें लगाना ही चाहिए। तो हो गया फेल। अब गुणा का इसमें नहीं हो रहा, तो जब क्या अब दोनों रास्ते हुए बंद। अब आते हैं भाग विधि या फिर वर्गमूल या वर्ग। तो वर्ग से तो मुझे थोड़ा सा रिलेटेड हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो थोड़े से अगर मैं माइनस करूँ, वर्ग के बाद माइनस करूँ, क्योंकि हमने बेसिक में समझा था वर्ग के बाद माइनस कब करने हैं कब नहीं करने हैं। तो चलिए बिना देरी के मैं इसको समझा देता हूँ। भाई यहाँ है 9, 9 का वर्ग करो और माइनस करके 7 का वर्ग करो। जब 9 का वर्ग करोगे कितना होगा 81, 81 और 7 का वर्ग होगा 49। अगर इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 81 में 49 गए 32, कितने 32। तो 32 आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ वर्ग तो नज़र आ गया। क्या इसमें भी यही कहानी है लगी हुई, देख लेते हैं। भाई इसमें कहानी है 13, 13 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना 169 और 7 का वर्ग 49। तो इसको घटाएंगे, देखिए जी हाँ 120 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का वर्ग करा है, क्या करा वर्ग करा, बीच में माइनस लगाया, इसका वर्ग करा बीच में माइनस लगाया। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए दूसरा तरीका भी है इसका। क्या है भाई, आपको अगर वर्ग नहीं पता तो एक इतना तो पता है, एक बार स्क्वायर हो रहा है एक बार प्लस, यानी कि एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा रहा नहीं लगा रहा। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आप ये भी लगाएंगे भाई, एक बार जोड़ेंगे 9 और 7 कितने हो गए 16 गुणा 9 में 7 गए 2, कितने हो जाएंगे 32, ये आ गया। ऐसे ही से कर लो, 13 7 कितने हो गए 20, एक बार जोड़ो एक बार घटा दो, 13 में से 5 गए 6, 6 की 20 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 120। ऐसी प्रकार से अगली संख्या कर लेंगे, क्योंकि अगर संख्या का वर्ग नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 17 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग। तो एक बार क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि 17 प्लस 9, और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9। अब 17 और 9 कितने होंगे 26, 26 गुणा 17 में से 9 के बचेंगे 8, 26 अट्ठे कितने होते हैं 208, 26 अट्ठे 208, तो ये आ गया। अब अगली संख्या का नंबर आ गया, क्या करना है 19 का वर्ग माइनस 11 का वर्ग। अब 19 का वर्ग 11 का वर्ग, अब खुद बताए 19, एक बार जोड़ लो 19 प्लस 11, अरे एक बार घटा लो 19 माइनस 11, सही है ये घट गया। 19 और 11 कितने होंगे 30 गुणा 19 में से 11 गए 8, 8 त्या 24, एक जीरो ये 240। इस प्रकार से इस पहले का जो आंसर आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो उम्मीद है इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन मैंने करा है आपके माइंड में सेट हो गया होगा। तो बिना देरी के सब कुछ क्लियर
हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा हार्ड दिया है कि कुछ देखिए, कुछ किए बगैर कभी सीख नहीं मिलती, संघर्ष किए बिना तो भीख भी नहीं मिलती, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है निम्नलिखित में किस गणितीय चिन्ह का प्रयोग करने से ये का मूल्य 10 होगा। यानी कि हमें बराबर कितना लाना, 10 लाना है। समझ में आइए। अब 10 लाने के लिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा इनमें। देखो, अगर एक एक ऑप्शन उठाओगे तो आपको तो टाइम टेकन क्वेश्चन इतना हो जाएगा कि हद से ज़्यादा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। जबकि ये सवाल करना है आपको ज़्यादा था 1 मिनट में। अगर ज़्यादा आपके गुणा भाग थोड़ी कमज़ोर है तब, अगर बेहतरीन आती है, अच्छी आती है, तो ये 2 सेकंड का ही सवाल है। कैसे है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। देखो, करना क्या आपको भाई, इसमें मैंने आपको हमेशा बताया था, इस कोई सा भी सवाल हो, सवाल कैसा भी हो, हमेशा गुणा भाग जोड़ घटाई मिलेंगे। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग करते हैं। तो इसका मतलब ये देख लो, भाग इसमें लगेगा कहाँ। और जब भाग लगेगा तो मैंने आपको डिटेल भी बताया था भाई, जब कोई संख्या भाग लगती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब कोई भाग का निशान आता है तो मान लो कोई संख्या यहाँ, तो जो लास्ट वाली संख्या है ये इसको भाग दे देनी चाहिए, तभी वो सक्सेस होगा। अब इसमें यही पहचानना बस। देखिए, अगर मैं एक देखूँ, एक का गुणा का अर्थ है भाग, यानी कि हमें गुणा के स्थान पर भाग लगाएंगे, तो कहाँ है गुणा, ये रही। अगर मैं भाग लगाऊंगा, क्या ये भाग दे पाएगा 100? देखो, कुछ बच्चे कहेंगे जी हाँ 20 पंजे 100 होते तो हैं। भाई नालायक हो, देखो 20 भाग 100, तो मैंने बताया लास्ट वाली संख्या इसको भाग दे, ना कि ये वाली इसको भाग दे। क्योंकि ये अगर आप इसे लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो आएगा 1/5। हमें 1 बटे में नहीं लाना, हमें तो ऊपर लेके जाना। अगर ये ऐसे होता 100 ऊपर और 20 नीचे, तो 20 पंजे 100, इस प्रकार से आप 5 ले आते। आई होप इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन तो कट गया 1 सेकंड में। अब भी देख लेते हैं। देखो, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो 1 सेकंड का सवाल है ये। बस आप ध्यान इस बात का भी रखें। अगर मैं इस बी को देखूँ, मैं गुणा को ना भाग भाग, इनने प्लस को लिखा भाग। अब प्लस जहाँ भी मिलेगा वो भाग का निशान है, सही है। इसका मतलब प्लस की जगह भाग लगाओ। देखो प्लस ये रहा, अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा। तो ये भी उल्टा हो गया, ये इसको भाग दे देगा, 50 इसको भाग दे देगा, उल्टा हो गया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये भी बट्टे की चीज़ आएगी। यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम तो ऐसी तो है भाई। 50 है, लास्ट में आ गया 150, तो आप खुद बताएं, ये 50 और बट्टे में 150, तो बताओ नीचे आएगा नहीं आएगा। कितनी बार 50 थी, 100, 150, तो 101/3 आएगा। हर में बटे वाली संख्या ला ली नहीं। इसका मतलब 42 का ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। अब आ जाओ सी पे। इन्हें बोला है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस भाग का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ भाग। अब देखो यहाँ तो भाग दिया है, जब यहाँ भाग दिया है और भाग को अब ये उल्टा है, तो देखो यहाँ भी नहीं होने का। क्या नहीं होने का, चेक करो भाई, ये कटने का नहीं है। भाई यहाँ 150, 150 को अगर मैं भाग करूँगा कितने 1/5 से, अब इसे भाग करूँगा तो बताओ कैसे लिखा जाएगा। इसे लिखा जाएगा 1/5। तो ये तो बटे में आ गया, और ये वाली चीज़ आएगी हमेशा ऊपर, तो 150 गुणा 5 आएगा। तो ये तो संख्या बहुत बड़ी बन गई भाई। 150 पंजे 750। अब 750 तो इसमें लाना नहीं, हमें लाना कितना 10। इसका मतलब ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। तो हमने बिना हल करे आप ऑप्शन पकड़ लिए, ए बी सी क्यों गलत है, इसका रीजन अच्छे से जान लिया। अब इसी क्वेश्चन बनता है डी। अब इसको देख लेते हैं। इसको ने बोला है, देखो माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ भाग। इसमें माइनस कहाँ है, ये रहा। अब देखो माइनस यहाँ भाग लगाओगे, देखो अब 10 जो है 100 को भाग दे देगा। आई होप इतनी बात अब समझ में आ गई होगी क्या मैं बोलना चाह रहा था। देखो यहाँ 100 है, ये भाग का निशान लगाना है, क्योंकि माइनस के स्थान पर क्या लगवा रहा, भाग 10। अब देखो 100, ये वाली चीज़ हमेशा नीचे लिखी जाती है, तो 0 से 0 कितना आएगा 10, आया ना ऊपर आया, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर अब भी डाउट है तो अब इसका पूरी तरीके से सोल्व कर लेते हैं। 50 यहाँ है प्लस, देखो ये बोल रहा है प्लस का अर्थ माइनस, तो इसका माइनस लगाना, कितना 150। यहाँ भाग, अरे करा भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ लगाएंगे गुणा, कितना 150। आप प्लस, ये करा प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस लगाना है 20। यहाँ की गुणा, गुणा का अर्थ क्या लगना है प्लस,
कितना लगना 100। अरे माइनस को बताया था, भाग है, लो। अब देखो भाई, ये तो किसी कितनी बार कट रहा, 5 से बने 30 बार, यानी कि 150 माइनस 30 माइनस के 20। अब ये भाग दे देंगे, 10 कितना आ जाएगा 10। सही है। आ देखो, ये भी माइनस है, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, कितना हो गए भाई, नहीं तो 30 और 20 कितना, 50, 50 माइनस के प्लस 50 के, कट गए पूरे पूरे, नहीं कट रहे, देखा रहे यार, काट लो, 10 भी 50 लो, मैंने डायरेक्ट काटा, तो इससे ये ख़त्म, कितना बचा 10, तो ये आ गया लो। तो 10 आंसर क्या लाना था 10, तो बिना सोल्व करे आया नहीं आया, तो बिना टाइम टेकन क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं, ये ट्रिक मैंने कहा था, थंबनेल में ही बता चुका हूँ कितने सेकंड में सॉल्व को मैं कर सकता हूँ। तो चलिए बिना देरी के आप क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। ये कह रहा है एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद हैं, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाता है। तो इसकी मैं ट्रिक क्या बताता हूँ, इसकी ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही आसान, सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जितना भी जब भी हाथ मिलाने की बात करें, दो मेंबर अपने आप से हाथ मिलाते हैं, दो मेंबर जब हाथ मिलाते हैं तो सबका उन दोनों का एक एक बार मिलता, और हैं कितने मेंबर, दो, और मिल कितनी बार है, एक बार। तो इसका मतलब है दो का आधा करा। तो इसमें भी वही काम करते हैं, पहले जो भी संख्या देगी उसका आधा करो, 30 का आधा 15, सही है। फिर बस एक कम कर दो, 30 में से एक कम करोगे 29, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर लो, जब आप इसकी गुणा करोगे तो चलिए कर लेते हैं, 15 दूनी 300, 15 45, 15 में 135, 135 ये होगा 435, और 435 जहाँ इसमें आंसर मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 43 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी। कौन सा, सी, 435, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो आ गया समझ में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राजनीतिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया, सही है जी, चलो भाग ले लिया। सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया, बताइए कि इस दौरान कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन हुआ है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन हुआ है। तो देखिए इसको करने का तरीका मैं ये भी बता चुका हूँ कैसे करना है। भाई क्या करना है, करना कुछ नहीं है, एक राजनीतिक 10 व्यक्ति, 10 का आधा करो 5, अरे 10 में से एक कम करो 9, यानी कि आपस में गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 45 कहाँ है, 44 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये करा किसी समतल यानी कि प्लेन, यानी कि बिल्कुल धरातल पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं का प्रयोग करते हुए कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। कि देखिए सही है, किसी समतल प्लेन पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं, इन 4 बिंदुओं का प्रयोग करते हुए कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। तो रेखाखंड बनाने का तरीका है, एक समतल है, मान लो ये समतल है भाई, यहाँ है, मान लो बिंदु ए, देखिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, ए बी सी ए डी, तो कितने प्लेन बन सकते हैं, देखो मैं बता सकता हूँ। अगर भी आप मान लो इसे इसे मिलाना चाहें तो एक रेखाखंड तो ये बन गया, चाहे एक और भी सी से मिला लो, ए और सी, तो एक ये बन गया, कितने बन गए, दो। ए को डी से मिला लो, यानी कि ए से कम चलते रहो, ए से डी, तो 3 रेखाखंड तो ए से बन गए। अब इसे चलो बी से कहाँ चलोगे, सी पर, तो 4 बन गए। बी से कहाँ, अब बी से कहाँ जाओगे, डी पर, तो बी से डी पर, यानी कि ये बिंदु मिल गए। तो आपने देखा 1 2 3 4 5। अब सी से चलो, सी से कहाँ बनेंगे, डी, सी से डी, तो एक रेखाखंड ये बन गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कितने रेखाखंड तैयार हो गए। देखो भाई ए से बी, तो ए से बी, ए से सी, ए से डी, बी से सी, सी से डी, या सी, सॉरी बी से डी और सी से डी। तो कौन कौन से रेखाखंड बन रहे, भाई ए बी बना, एक बना ए सी, और एक बना ए डी, क्या बना ए डी, एक बना आपका बी सी, एक बी सी, एक बना आपका बी और डी, एक बना आपका सी और डी, बस यही आपका आंसर है। बस क्लियर। चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन के एंड करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कहते हैं इंसान को समय सफलता नहीं दिलाता, लेकिन एक व्यक्ति उस समय का सही इस्तेमाल करके सफल व्यक्ति बन जाता है। तो आपको सफल बनना है, टाइम का प्रयोग करना है
आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है। अगर देखी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।